नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनबाउंडेड थ्रेड पर। चलिए शुरू करते हैं। हम आज अपने पहले क्वेश्चन फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशंस स्कीम शुरू करने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। उत्तर ऑप्शन ए यूके। चलिए इस प्रश्न पर थोड़ी चर्चा भी करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की G20 सम्मेलन में एक वार्ता के दौरान एक फैसला लिया गया जिसमें भारत और यूके एक नई पारस्परिक वीजा व्यवस्था का अनावरण करने के लिए तैयार हैं, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच के 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को हर साल 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति दी जाएगी। अब अगला प्रश्न जो कुछ इस प्रकार है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस शहर में जियोस्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हैदराबाद। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब अगला प्रश्न जो कुछ इस प्रकार है। 1 दिसंबर 2022 से जीएसटी की मुनाफाखोरी से जुड़ी सभी शिकायतों का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए उपभोक्ता अदालत, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, ऑप्शन डी मुनाफाखोरी रोधी न्यायाधिकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। चलिए इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। जीएसटी की मुनाफाखोरी से जुड़ी सभी शिकायतों पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई 1 दिसंबर से गौर करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण एनआईए का बढ़ा हुआ कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। अब अगला प्रश्न जो कुछ इस प्रकार है। ओएनजीसी कंपनी के नए अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राजेश कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन बी ओम प्रकाश सिंह, ऑप्शन सी अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन डी अनुराग शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष होने की संभावना है। अब अगला प्रश्न जो कुछ इस प्रकार है। रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूके। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए साथ में इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं। अमेरिकी सीनेट ने विवाह सम्मान अधिनियम को आगे बढ़ाया, जो समान सेक्स और अंतर्जातीय विवाहों के लिए संघीय सुरक्षा प्रदान करेगा। अब अगला प्रश्न जो कुछ इस प्रकार है। बेंगलुरु टेक समिट के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तुतः बेंगलुरु टेक समिट 2022 BTS 22 के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया है। अब अगला प्रश्न जो कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक,
ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला आयोग। चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है। अब अगला प्रश्न जो कुछ इस प्रकार है। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता आयोजित की? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता बुलाई। व्यापक और गहन साइबर सहयोग के लिए साइबर और साइबर सक्षम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग और कार्य योजना 2020 से 2025 पर भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रेमवर्क व्यवस्था के तत्वावधान में आयोजित वार्ता हुई। अब अगला प्रश्न जो कुछ इस प्रकार है। मास्को प्रारूप मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देश के मामलों से संबंधित है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी इजराइल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। अफगानिस्तान पर परामर्श के मास्को प्रारूप की चौथी बैठक मास्को में होगी, जिसमें भारत से अफगानिस्तान में स्थिरता स्थापित करने के लिए वार्ता में एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन 10 जो आपकी स्क्रीन के सामने है। किस संस्था ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 फीट अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय महिला आयोग। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महिलाओं को किसी भी अवैध या अनुचित ऑनलाइन गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक करने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण शुरू किया।